प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा, 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण रेलवे लाइनें और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं। BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ। पीएम मोदी आज 98,000 साइटों पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क को देश को समर्पित करेंगे, जिसका लक्ष्य डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। लद्दाख में तनाव जारी, सोनम वांगचुक जोधपुर जेल शिफ्ट। लेह में हिंसक प्रदर्शनों के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात है। दिल्ली NCR में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में केवल ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी है, हालांकि बिक्री पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। बाल विवाह रोकने में भारत की बड़ी उपलब्धि, UN में रिपोर्ट जारी। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बाल विवाह की रोकथाम में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें असम, महाराष्ट्र और बिहार में 70 से 84% तक की गिरावट दर्ज की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह MiG-21 की विदाई समारोह में शामिल। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 के सेवा मुक्त होने के अवसर पर चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। देश की कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास पर योगी सरकार का फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों के विकास और ग्रामीण उत्थान के लिए नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की है। बरेली में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम को लेकर विवाद, पुलिसकर्मी घायल। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद और झड़प में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव है। रायपुर स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, 6 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक स्टील प्लांट की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में 6 मजदूरों की जान चली गई। दिल्ली में कांग्रेस नेता की मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में सुबह की सैर पर निकले एक कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली सरकार का दिवाली तोहफा, बढ़े हुए पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफ। दिल्ली सरकार ने निवासियों को राहत देते हुए पानी के बढ़े हुए बिलों पर 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफी की घोषणा की है। गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा, थार पलटने से 5 की मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार थार गाड़ी के डिवाइडर से टकराकर पलटने से 3 युवतियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सोनीपत में भूकंप के झटके, 3.4 रही तीव्रता। हरियाणा के सोनीपत और आसपास के इलाकों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। बिहार चुनाव सर्वेक्षण, जातीय समीकरण और गठबंधन की अहमियत बरकरार। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर हुए एक सर्वेक्षण में राज्य की राजनीति में जातीय समीकरणों और गठबंधनों की महत्वपूर्ण भूमिका एक बार फिर उजागर हुई है। राजस्थान डिप्टी CM को नहीं पहचान पाया बस कंडक्टर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को एक बस कंडक्टर द्वारा न पहचाने जाने का मामला सामने आया है। गुजरात पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आज से शुरू होगी। गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से शुभारंभ किया जाएगा। बेंगलुरु में हिंदी भाषा के कार्यक्रम में कन्नड़ समर्थकों का हंगामा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित एक हिंदी भाषा के कार्यक्रम में कन्नड़ समर्थक समूहों ने जबरन घुसकर हंगामा किया। असम ने प्रवासियों के लिए शुरू की अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना। केरल सरकार ने राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए नरका केयर नामक एक अनूठी स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है।
असम उल्फा आई के साथ शांति वार्ता में प्रगति। केंद्र सरकार और असम के उग्रवादी संगठन उल्फा आई के बीच चल रही शांति वार्ता में सकारात्मक प्रगति के संकेत मिले हैं। जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।